हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डार्निंग। ये एक तरीके से आपका टेक्निकल टर्म है जिसे आप रफू करना भी कहते हैं। डार्निंग में किसी भी फैब्रिक का जो भी फटा हुआ स्थान होता है उसे सही करना डार्निंग कहलाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये एक फैब्रिक है जो यहाँ से फट चुका है और उसके बाद इसकी मरम्मत कर दी गई है, मतलब उसको ठीक किया गया है, चाहे वो स्टिचेस से किया गया हो, चाहे फैब्रिक अटैच करके किया हो, चाहे कैसे भी, उसे ठीक करना डार्निंग कहलाता है। जब भी हमारा कोई फैब्रिक या फिर कोई भी गारमेंट कहीं से फट जाता है और आप फिर उसको क्या करते हैं, हल्के से उसी कलर के थ्रेड का यूज करके और उसे सही किया जाता है। क्योंकि अगर आपका कोई नया फैब्रिक है या फिर नया कोई गारमेंट है वो फट जाए तो आप उसे फेंक तो सकते नहीं है, तो उसे ठीक तो करना ही है। तो उसको क्या करेंगे, जैसे ही आप उसको ठीक करेंगे, मतलब धागे से उसको स्टिच करेंगे या फिर कुछ मल्टी कलर के धागे से भी स्टिच करेंगे, डेकोरेटिव करेंगे, तो वो एक तरीके से आपका रफू करते हैं उसको, तो वो आपका डार्निंग कहलाता है। आज हम डार्निंग की ही डेफिनेशन और उसके टाइप्स जानेंगे कि आखिर डार्निंग कितने तरीके से की जाती है। मतलब आप लोगों को ये तो पता है कि हम रफू करते हैं किसी भी फैब्रिक को, लेकिन वो कितने तरीके से कर सकते हैं वो आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन है आपके उससे स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी डार्निंग है उसकी डेफिनेशन है, डार्निंग इज द weaving of thread on yarn across a hole in a piece of fabric to fill and conceal the hole। इसका हिंदी अर्थ है, डार्निंग छेद को भरने और छुपाने के लिए कपड़े के एक टुकड़े में यार्न पर धागे की बुनाई है। मतलब कोई भी फैब्रिक है अगर आपके पास, उसके अंदर जो छेद हो जाता है उसको भरना या उसको छुपाना, इस प्रोसेस को हम डार्निंग कहते हैं। या फिर जो भी आपका फैब्रिक फटा हुआ है उस पे क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं और धागे से उसकी बुनाई कर दी जाती है। जो भी आपका फैब्रिक फटा हुआ है या फिर जहाँ से भी कट गया हो या फिर किसी कारणवश उसमें कोई छेद हो गया हो, तो उसको डार्निंग करने के लिए क्या किया जाता है कि आप उसी थ्रेड से, मतलब जो आपका फैब्रिक है उसी का ही लेंथ वाइज थ्रेड निकाल करके एक धागा निकाल लीजिए और उसी से डार्निंग करिए। इससे क्या होता है कि जब भी आप उसको फिलिंग करते हैं, मतलब उस छेद को भरते हैं, तो वो कभी भी आपका अलग सा शो नहीं होता है और वो दिखने में भी सही रहता है। अगर आपका कोई प्रिंटेड फैब्रिक है तो उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी उसके फ्लावर्स हैं या फिर जो भी प्रिंट किया हुआ है उसी कलर का थ्रेड लेकर के उसको फिल करेंगे। नहीं तो अगर आप अदर फैब्रिक का यूज करते हैं तो उसे साफ साफ शो होने लग जाता है कि हाँ आपने ये चीज खराब हो चुकी थी और उसको सही किया गया है। अगर आप उसी थ्रेड का यूज करेंगे तो वो चीज खराब नहीं शो होती है। तो डार्निंग आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा कि डार्निंग एक तरीके से जो भी फटी हुए स्थान होता है उसको सही करना या उसको भरना डार्निंग कहलाता है। तो ये कई तरीके से किए जा सकते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर हम डार्निंग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 6 तरीके की आपको डार्निंग कर सकते हैं। जैसे आपका स्लैश हो गया, रेनफोर्स डार्निंग हो गया, वन वे डार्निंग हो गया, कॉर्नर डार्निंग, स्क्वायर डार्निंग और मशीन डार्निंग। आप ये सारे उसके टाइप्स है। अब जो इनके अंदर, जैसे आप अगर कोई स्लैश डार्निंग करना चाहते हैं तो स्लैश डार्निंग होती क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कोई भी गारमेंट अगर सीधा फटा हुआ है तो क्या करेंगे, उसके दोनों किनारों को पकड़ करके स्टिच कर देंगे। और जब भी आप इसकी फिनिशिंग दे रहे होंगे, जब भी आप उसे ठीक कर रहे होंगे, तो इसके अंदर एक चीज है कि आपको वार्प और वेफ्ट दोनों साइड का ध्यान रखकर ही इसको सही करिएगा। और हो सके तो जो फैब्रिक सही कर रहे हैं उसी का ही एक साइड में से थ्रेड निकाल कर उसको ठीक करें। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सेम उसी कलर का थ्रेड और उसी जो भी उसका स्टफ है, मतलब अगर वो मोटा है तो मोटा धागा और अगर पतला है तो पतला धागा यूज करके ही उसे ठीक करिए। उसके बाद आती है आपके रेनफोर्स डार्निंग। रेनफोर्स डार्निंग में जहाँ से भी कपड़ा घिस जाता है उसे भरकर कपड़े के बराबर किया जाता है। जैसे आपका कोई भी फैब्रिक है वो अगर कहीं से भी घिस जाता है तो उसको क्या करते हैं, उसी का ही थ्रेड लेकर उसको वार्प या वेफ्ट साइड से उसे फिल किया जाता है और उसे भर दिया जाता है, जिससे क्या उसको शो नहीं होएगा कि आपका ये जो फैब्रिक है ये कहीं से घिस गया है या फिर वो खराब हो गया है। थर्ड है आपका वन वे डार्निंग। यदि कोई
कपड़ा आपका नॉर्मल कहीं से घिसा हो तो आप क्या करेंगे, जो आपका वार पर वेफ्ट है उसकी वहीं पे ही आप उसकी डार्निंग करेंगे, मतलब वहीं से आप उसको ठीक करेंगे और ये एक तरीके से एक तरफा डार्निंग कहलाती है। तो यहाँ पर कॉर्नर डार्निंग, कॉर्नर डार्निंग में जहाँ से कोई कपड़ा फटा हो उसके दो दो पॉइंट दोनों ओर से लेकर डार्निंग की जाती है। वह वस्त्र एक कोण की तरह दिखाई देता है, मतलब जैसे भी जो फटता है अगर आपका, तो वो एक तरीके से कॉर्नर के तौर से मतलब फटा हुआ दिखाई देता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कहीं किल में फंस जाए कपड़ा और जैसे ही आप उसको खींचते हैं तो वो अचानक से फट जाता है, तो वो एक तरीके से कॉर्नर शो करता है। उसको फिर उसी तरीके से ही ठीक किया जाएगा, उसके साइड्स को, दोनों साइड के पॉइंट को पकड़ के और फिर थ्रेड से उसे रफू किया जाता है। फिर आपका आता है स्क्वायर डार्निंग, जहाँ से भी वस्त्र को चूहे ने काटा हो या जला या फटा हो उस पर स्क्वायर डार्निंग की जाती है। जैसे कोई भी गारमेंट है आपका, कोई भी फैब्रिक है, उसको चूहा काट ले या फिर कहीं से जल जाए तो उस पे हम स्क्वायर डार्निंग करते हैं। आपका एक चकोर टाइप में डार्निंग होती है, इसके अंदर आपके दोनों साइड से स्क्वायर रहता है, या फिर आप इसके अंदर अदर फैब्रिक यूज करके जैसे नीचे साइड से दूसरा फैब्रिक यूज करके भी उसको सही कर सकते हैं। फिर आता है आपका मशीन डार्निंग। मशीन डार्निंग में जहां से भी कोई फैब्रिक फटा हो उसके ऊपर मशीन से पूरा उसको फील कर देना, मतलब उसको पूरा अच्छे से भर दिया जाता है टांकों से। तो वो क्या रफू, एक तरीके से वो ऐसा शो होगा कि रफू किया हुआ है और बिल्कुल भी उसके जो थ्रेड होगा वो एकदम बारीक स्टिच रखते हैं, जिससे वो बिल्कुल भी शो नहीं होता कि आपका कहीं से कोई थ्रेड इतना ज्यादा फटा है या फिर कोई उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये हमारे हैं आपके डार्निंग के टाइप्स। इन सारे टाइप से आप डार्निंग कर सकते हैं। जैसे आपका स्लैश हो गया, रेनफोर्स हो गया। रेनफोर्स डार्निंग में आप कोई भी घिसा हुआ कपड़ा है तो उसको कैसे सही करेंगे। वन वे डार्निंग में जैसे नॉर्मल फट गया हो तो कैसे करेंगे। कॉर्नर में जैसे कॉर्नर साइड से फट जाए तो उसे कैसे आप शो करेंगे। स्क्वायर में जैसे आपका चूहा काट देता है या फिर आपके जल जाता है फैब्रिक तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। और मशीन डार्निंग कैसे की जाती है, ये सारे आपको यहाँ पर बताए हैं। तो इसके थ्रू आप आसानी से डार्निंग कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। डार्निंग के थ्रू आप कोई भी फैब्रिक अगर आपका खराब हो जाए तो आप उसको सही कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए बिफोर, मतलब पहले आपका फैब्रिक फटा हुआ है फिर उसके बाद उसे कैसे ठीक कर दिया गया है, इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर सेम थ्रेड का यूज करके आप उसको ठीक किया जाता है, तो जिससे क्या वो इतना खराब नहीं शो होता। कई बार नए फैब्रिक्स भी होते हैं, नए गारमेंट्स आप लेके आते हो, उनमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे भी आप घर पे आसानी से सही कर सकते हैं। और कई तो ऐसे है कि आपके डार्निंग की मशीनें आती हैं और या फिर मशीन के अंदर ही उनके एक फुट आता है जिसके थ्रू आप उसे सही कर सकते हैं। तो जो आपका ये डार्निंग है वो एक तरीके से आपका टेक्निकल टर्म्स है और इसी तरीके से और भी कई टेक्निकल टर्म्स है जो आपके इन मतलब फैब्रिक को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एक और ऐसा ही एक टेक्निकल टर्म लेके आएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही आगे भी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी नई वीडियो होगी या फिर नए डिजाइन होंगे उनके नोटिफिकेशन आपके पास इजीली आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।